बिल को लेकर अपने एक बार फिर से अपनी जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। आप देख सकते हैं दारू सभा में भारी भीड़ में यूजीसी बिल के समर्थन में अपनी जनता पार्टी ने पैदल मार्च करेगी, विधानसभा घेराव करने की पूरी कोशिश करेगी। मगर इनके जो पोस्टर्स होल्डिंग्स में लिखा है जातिवाद, हिंसा, भेदभाव और संविधान का पान नहीं सहेंगे, तमाम सारी बातें कही गई हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए ये दूसरी बार यूजीसी बिल को लेकर अपना जनता पार्टी जो है पैदल मार्च निकाल रही है। पैदल मार्च देखना होगा कहाँ तक के जाए। क्या नाम है भैया आपका? मैं राम लखन कुशवाहा, जिला अध्यक्ष आगरा। और ये अत्याचार हो रहा है, एक प्रकार से 90% लोगों को दबाया जा रहा है, केवल 10% लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये एक प्रकार से अन्याय हो रहा है। अब ये 90% लोग सहेंगे नहीं, आगे आएंगे। यूजीसी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इससे पहले लागू करने का और तो सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या लगता है? उनके लिए तो फूल बिछाए जा रहे थे और 90% लोगों के लिए लाठियां दी जा रही है, जेल में भेजा जा रहा है। ये एक प्रकार से अन्याय हो रहा है। एक प्रकार से कब तक ये यूजीसी बिल लागू किया जाएगा या रोक नहीं रहेगी? नहीं, यूजीसी बिल लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। हम और भी चलेंगे और हम आगे आपको दिखाना चाहते। ये आप नजारा देख सकते हैं। नमस्कार, मैं पिंकी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आइए देखते हैं लखनऊ से आई साथियों जिला की यह खबर। राजधानी लखनऊ में यूजीसी बिल को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में आज स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। पार्टी का लक्ष्य राजभवन तक पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपना था, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा और अनुमति का हवाला देते हुए मार्च को बीच रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस द्वारा आगे बढ़ने से रोके जाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की। काफ़ी देर तक चले हंगामे के बाद उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ही ज्ञापन सौंप दिया। यूजीसी बिल को लेकर विरोध और समर्थन के बीच सियासत तेज होती जा रही है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और रफ्तार पकड़ सकता है। बहरहाल हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। हम लोकतांत्रिक तरीके से यूजीसी के समर्थन की बात महामहिम राज्यपाल जी तक पहुंचाने, राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसीलिए हम राज्यपाल जी के माध्यम से ज्ञापन पत्र महामहिम राष्ट्रपति को देने के लिए यहाँ पर आए। आपको रोक दिया गया बैरिकेडिंग लगा के? अपनी सम्मान के लिए धरना देंगे। जब 2% वाले धरना दे सकते हैं, यूजीसी को बंद करा सकते हैं, हमारा सम्मान बंद करा सकते हैं, तो हम लोग बिल्कुल धरना देंगे। हम लोग 85% यूजीसी के सम्मान पे हम लोग 85% उतरेंगे मैदान में। मैदान में उतरेंगे। क्या लगता है आगे बैरिकेडिंग लग गई है आपको राजभवन या विधानसभा जाने? बिल्कुल जाएंगे। बैरिकेडिंग हम लोगों को नहीं रोक पाएगी। जब 15% वाले को नहीं रोक पाती तो हम लोग 85% वाले हैं, हम लोगों को कैसे रोक लेगी? अच्छा, यूजीसी बिल ऐसा बिल है जो सभी को समानता देता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी, मगर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दबाव में रोक लगाया है कि पूरी तरह से एक साजिश है? ये पूरी तरह से एक साजिश है जो कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कार्य ऐसा कर रही है। और इस बिल को हम लोग लागू करा करके रहेंगे। यहाँ से नहीं हुआ तो हम लोग दिल्ली तक के जाएंगे, दिल्ली का घेराव करके तो इसको लागू करा करके तब रहेंगे। हम युवाओं से भी जानेंगे। आप देश के युवा हैं, आने वाला कल है और आपको एक तरीके से देखा जाए यूजीसी बिल पर रोक है, मगर स्वर्ण समाज के लोग इस पर सहमति जताए और आप लोग प्रदर्शन, इससे पहले स्वर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा था। आज की समस्या ऐसी है, जिस तरीके से गेहूं में एक मामा हो जाता है, जिस तरीके से आज ये लोग सवर्ण समाज के लोग, हम बहुजन समाज के हक अधिकार, जब शिक्षा को मजबूती की बात आई तो ये लोग आगे चल के आगे खड़े हो रहे हैं हम लोग विरोध में। तो हम लोग आज अपनी जनता पार्टी की तरफ से, अगर आप लोग हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम लोग सड़कें जाम कर देंगे, सड़क से लगा के संसद भवन तक। इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था और वो भी रोक दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पे भी बैठ गए थे, आज फिर आप लोग ने मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि जब 2018 में SC/ST बिल में इन लोगों ने अमेंडमेंट लाकर SC/ST बिल का विरोध किया था, तो हम बहुजन के लोगों ने रोडों पे चक्का जाम करके ये बिल वापस कराया था। तो आज हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने हमारी बिल को मांग वापस नहीं किया तो हम लोग सड़कें जाम कर देंगे। की साफ कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई
यूजीसी बिल लागू नहीं किया गया तो ये जो अपना जनता पार्टी और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो चक्का जाम कर देंगे। आप भीड़ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना जनता पार्टी ने किस तरीके से पूरा अपना दमखम दिखाया है। किस तरीके से यूजी बिल के समर्थन में लोग आ चुके हैं। कहाँ से और क्या नाम है? जी सतेंद्र कुशवाहा हूँ, आगरा से रहने वाला हूँ। क्या लगता है यूजीसी बिल पे जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसको रोक हटा देनी चाहिए ना? जन भावनाओं को देखते हुए, SC ST ओबीसी माइनॉरिटीज को देखते हुए, इस देश की महिलाओं को देखते हुए, इस देश के विकलांगों को देखते हुए यूजीसी बिल लागू होना ही चाहिए, क्योंकि ये सबके हित की बात है। सबके हित की बात है। क्या लगता है यूजीसी बिल को क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य की चलो हाँ क्या लगता है एक तरीके से यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, दूसरी तरफ जब रोक लगी तो स्वर्ण समाज खुशियां मना रहा था, ऐसे में दूसरा समाज जो है प्रदर्शन कर रहा था, क्या कहना है? आप बोलिए आप लगाइए। होगा कब तक यूजीसी बिल लागू कर होता, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा है, मगर अपना जनता पार्टी क्यों दूसरी बार मोर्चा निकाला उसने। एक बार जब यूजीसी बिल जब हाल ही में कुछ दिनों बाद जब स्टे आया उसके पहले निकाला था, और आज फिर इन्होंने स्टे को लेकर विरोध प्रदर्शन एक तरीके से किया है। यहाँ पर जो है पुलिस बल भी तैनात है, ज्ञापन सौंपा जा रहा है, और देखने वाली बात हो गई क्या वाकई यूजीसी बिल लागू हो पाता है या वैसे ही इसको स्टे कर दिया जाएगा। मैं अंजुला, न्यूज़, लखनऊ।